मिनट सत्संग किया, ऐसा हमने किसी शास्त्र में नहीं देखा। फिर जटायु को मुक्ति क्यों मिल गई? पर जटायु माला जपते होंगे 50 माला रोज, श्री राम शरणम मम, हैं? तो माला भी तो कभी उन्होंने जपी नहीं। गिद्ध जाति में जन्म लिया, मांस भक्षण करने वाला परिवार, माला कभी जपी नहीं, सत्संग कभी किया नहीं, फलाहार एकादशी व्रत शिव चतुर्दशी कभी रहे नहीं। फिर जटायु को केवल मुक्ति नहीं, तुलसी बाबा तो लिखते हैं कि वो हरि का रूप दूसरा राम बन गया, और हरि रूप लेकर के जटायु सीधा वैकुंठ गया। क्यों? बोलो उसमें कोई सद्गुण नहीं था, मुक्ति का एक भी सर्टिफिकेट नहीं था, फिर भी उसकी मुक्ति इसलिए हो गई कि माता जानकी जी को बचाने के लिए जटायु ने अपने प्राणों की बलि लगाई, प्राणों की बाजी लगा दी। और माता जी को बचाने के लिए जब वो दौड़ा आकाश मार्ग में, तो माता जानकी जी की दृष्टि उस पर पड़ गई, और जैसे कृपा दृष्टि माता जानकी जी की पड़ी तो वो संत भी हो गया, भगवंत भी हो गया, और मुक्ति भी पा लिया। मां की जिस पर कृपा, उसके लिए कौन बड़ी बात है? इसलिए रावण कहता है जटायु पर दृष्टि पड़ गई तो वो मुक्त हो गया, राम बनकर चला गया। मुझ पर और इन पर दृष्टि पड़ जाए तो हम सबका कल्याण हो जाएगा, क्योंकि उसको ये कंफर्म तो हो ही गया कि राम जी साक्षात भगवान है। एक और बात, जब सबरी को उपदेश देकर के हनुमंत के माध्यम से राम की मैत्री सुग्रीव के साथ में हुई, और सुग्रीव जी महाराज ने कह दिया कि हाँ हाँ जरूर कोई नारी थी, रोती जा रही थी आकाश मार्ग से, हम लोग पर्वत शिखर पर थे तो अरे लाना आभूषण मंगाए, ये आभूषण वो आकाश मार्ग से नीचे गिर गई, हम लोगों ने इनको उठा लिया, ये रहे। लक्ष्मण जी ने तो कह दिया ना हम जानामि केयूरे ना हम जानामि कुंडले नूपुरे त्वभि जानामि नित्यम पादाभिवंदनात्। ये केयूर हार मुकुट कुंडल किसका मुझे मालूम नहीं, नूपुर तो माता जानकी जी के ही हैं, उनके चरणों की नित्य वंदना करता, इनको तो मैं पहचानता हूं। राम जी जब उसके संग मित्रता करने लगे, लक्ष्मण का नहीं, इस आदमी के संग मित्रता मत करो। राम जी बोले क्यों? नहीं, ये आदमी मित्रता करने लायक है ही नहीं। बोले क्यों? माता जानकी को इसने रोते हुए जाते देखा, फिर भी इसने बचाने का प्रयास नहीं किया। अरे परिचय नहीं था, ठीक है, ये जानता नहीं था कौन है, ठीक है, यदि ये वीर होता, यदि इसमें मानवता होती, यदि इसमें जरा भी मनुष्यत्व होता, तो किसी अबला नारी को आकाश मार्ग में रोते हुए जाते देख रहा है कि कोई राक्षस हरण करके ले जा रहा है, तो इसने अपने प्राणों की बाजी लगाकर उसको बचाने का प्रयास क्यों नहीं किया? ऐसे भीरू, ऐसे डरपोक आदमी से मित्रता करने से राम जी कुछ नहीं मिलेगा, मैं इसका विरोध करता हूं, बिल्कुल मित्र मत बनाओ। फिर भी राम जी ने सुग्रीव को मित्रता दी, उसको मित्र बनाया। क्यों? क्योंकि जब माता जानकी आभूषणों को घेरती जा रही थी, सुग्रीव उनको उठा रहे थे, तो एक पल ऐसा हुआ कि सुग्रीव ने ऊपर को देखा, उसी पल माता जानकी जी ने सुग्रीव को देखा, और माता की नजर, उनकी कृपा दृष्टि सुग्रीव पर पड़ गई, इसलिए प्रभु ने कोई दोष नहीं देखा और सुग्रीव को मित्रता का पद प्रदान कर दिया। इसलिए तो गोस्वामी जी कहते हैं कबहु का मात अवसर पाए, कबहु का अंब अवसर पाए, माता कभी अवसर मिले तो मेरी पत्रिका राम के चरणों तक पहुंचा देना। क्योंकि आप उनके अति निकट हैं। मां की दृष्टि जिस पर पड़ जाए उसकी मुक्ति में संदेह कैसा? फिर तो बाली का उद्धार हुआ, सुग्रीव को गद्दी मिली, बाली के पुत्र को अपने सेना में प्रभु ने लिया, और सब लोग जानते हैं लंका में श्री हनुमंत लाल पधारे, और हनुमान जी महाराज 3 विघ्न आए थे रास्ते में, और हुआ ऐसा कि अक्षय कुमार का कल्याण हुआ, लंका जल गई,
मुद्रिका दे दी थी, चूड़ामणि लाकर के राम जी को समर्पित कर दी। भगवान रामेश्वर की स्थापना हुई, विभीषण की शरणागति हुई, और राम रावण योर युद्धे राम रावण योरिव, राम रावण का बड़ा भयंकर संग्राम छिड़ गया। और अंत में 31वां बाण जब उसकी नाभि में लगा विभीषण के इशारे से, और रावण की मृत्यु हो गई। 14 वर्षों तक अयोध्या में किसी ने अपने घर में दीपक नहीं जलाया। राम के बिना घर में प्रकाश कैसा? 14 वर्षों तक अवध में किसी ने अपने चरणों में पादुका नहीं पहनी। रघुवर नंगे चरणों से वन में भ्रमण करते, हम पादुका कैसे पहने? 14 वर्षों तक किसी ने अयोध्या में बेटा बेटी का विवाह नहीं किया। विवाह करेंगे तो मंगल गीत गाना होगा, राम नहीं तो कैसा मंगल? यह वैचित्र है। हनुमंत ने सूचना दी और कहते हैं श्री भरतलाल ने देखा आज 14 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, कोई सूचना नहीं आई। भरतलाल जी महाराज तुरंत महल गुफा से निकले, नंदीग्राम से। सेनापति महामंत्री पीछे दौड़ रहे, महाराज सुनिए, महाराज सुनिए। बोले मैं कुलांगार हूं, मेरी वजह से रघुवर को इतना क्लेश उठाना पड़ा, और वो दौड़ते जा रहे। दौड़े दौड़े महात्मा भरत जी गए, सैनिक रोक रहे, देखें रुके नहीं। उफान लेकर के बह रही है महारानी सरजू। भरतलाल टीले पर चढ़ गए, धड़ाम से सरजू में छलांग लगा दी। राम से कहा था 14 वर्ष से एक दिन भी ज्यादा हो गया तो भरत नहीं मिलेगा, कोई सूचना नहीं। और भरतलाल ने जैसे सरजू में छलांग लगाई, त्राही त्राही करने लगे सब लोग, इतना उफान भरता हुआ पानी। देखा तो 2 महापुरुषों ने तुरंत भरत जी को गोदी में उठाया और जल से ऊपर लेकर के निकले। भरत ने कहा कौन है आप लोग? मर जाने दीजिए ना मुझे, आपने मुझे क्यों बचाया? मैं जीना नहीं चाहता। उन दोनों महापुरुषों ने कहा हम तो राम की चरण पादुका हैं। चित्रकूट धाम से आप हमको लेकर जब आए तो हम दोनों चरण पादुकाओं से राम जी ने कहा कि 14 वर्ष के बाद भी मेरा भरत मुझे सुरक्षित मिलना चाहिए। मेरे भरत की सुरक्षा का दायित्व तो तुम्हारा है। जब तक रघुवर न आ जाए तब तक हम आपका बाल बांका भी होने नहीं देंगे। हम दोनों चरण पादुका है। भरत जी लौट करके आए, हनुमंत ने सूचना दी अवध में आज बड़े दीपक जल रहे हैं, बड़ी खुशियां मनाई जा रही हैं। भरत राम जी मिले, माताओं को प्रणाम किया। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि किन्हा। रूपशील और बल, ये तीनों चीज एक साथ राम और कृष्ण में ही देखने को मिलती है। कोई रूपवान होते हैं तो धनवान शीलवान नहीं होते, कोई शीलवान होते हैं तो बलवान नहीं होते, लेकिन राम कृष्ण रूपवान, शीलवान और बलवान तीनों ही हैं। भागवत के अनुसार 13,000 वर्षों तक राम ने प्रशासन किया। रामायण के अनुसार 11,000 वर्षों तक राम ने प्रशासन किया। वाल्मीकि में लिखा है 10 वर्ष सहस्राणी 10 वर्ष शतानि च, 11,000 वर्ष राम ने प्रशासन किया। और भागवत में लिखा है 13,000 वर्षों तक राम जी रहे। किसी ने पूछा ऐसा क्यों? अपने ऋषियों का मंतव्य है कि 2000 वर्ष दशरथ जी के जीवन के शेष रह गए थे। उनके पुण्य कार्य को, अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए राम ने 2000 वर्ष और निवास किया। और अवधवासियों को साथ में लेकर के राम जी साकेत धाम को प्रस्थान कर गए। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। भागवत में राम कथा केवल 1.5 अध्याय में है, बहुत संक्षिप्त, इसलिए संक्षिप्त कही गई। और कृष्ण कथा 115 अध्याय में बहुत विस्तृत है। यदि विस्तार करें तो रामायण 7 कोटि अपारा। हे भगवान, हजारों जिंदगियां बीत जाएं लेकिन राम कथा पूरी नहीं हो सकती। रामचरित्र इतना महान, इतना अद्भुत है। मेरे बाबा जो थे ना, वो हमको 1 मिनट में राम कथा सुनाते थे, पंडित भूपदेव उपाध्याय। हम जब छोटे थे तो गोदी में बिठा लेते, बोले राम कथा सुनाऊं? मैंने सुनाओ। तो बाबा कहते एक राम अन्ना,
एक राम एक रामन्ना, एक छत्री एक बामन्ना, बाने बाकी सिया चुराई, बाने बाकी लंक जराई, और बात कछु बातन्ना, तुलसी लग गयो पोथन्ना। हो गई राम कथा, 1 मिनट में राम कथा। लेकिन राम कथा कहीं जीवन बीत जाए, राम कथा कभी पूरी नहीं होती। ऐसा है विचित्र रामचरित्र। सारभल में 36 या 34 भागवत कथा करते हैं हम, एक राम कथा भी कहते हैं कभी कभी। हाँ, एक बार वृंदावन में भी कही थी मैंने राम कथा 9 दिन तक, बिल्कुल भागवत के क्रम से 6 घंटे रोज। बड़ा आनंद आता है। मेरे राघव की कथा बहुत प्यारी है, बड़ी आदर्श है। आइए राम के चरणों में हम प्रणाम कर लें और आज की कथा का शुभारंभ करें। जल्दी गोकुल चलना है, बेचारे 2 बजे से ही पहने सज धज करके लोग बैठे हैं। हाँ, तो कन्हैया के पास चलना है। जन्म, अच्छा सुनिए, किसी ने पूछा क्यों जी इतनी संक्षिप्त राम कथा कहनी थी श्री सुखदेव जी को, तो नहीं कहते तो भी चलता। बोले नहीं, कहना जरूरी था। याज्ञवल्क्य मुनि से भरद्वाज मुनि ने राम कथा पूछी और याज्ञवल्क्य जी ने उनको शिव कथा सुनाई, फिर राम कथा कही। तो जब तक व्यक्ति शिव कथा नहीं सुनेगा तब तक रामचरित्र में प्रवेश नहीं मिल सकता, और जब तक रामचरित्र नहीं सुनेगा, राम की मर्यादा का चश्मा आंखों पर नहीं लगाएगा, तब तक कृष्ण कथा में प्रवेश नहीं मिल सकता। इसलिए राम कथा जरूरी है, क्योंकि कृष्ण का जो चरित्र है वो योगेश्वर का चरित्र है, बड़ा विचित्र चरित्र है। कृष्ण चरित्र को सुनना है तो पहले राम चरित्र सुनो, राम की मर्यादा की दूरबीन आंखों पर लगाओ, फिर कृष्ण चरित्र कुछ समझ में आएगा, पूरा तो फिर भी नहीं आना है। इतना विचित्र है मेरे गोपाल का चरित्र। तो हम पहले राम के चरणों में प्रणाम कर लें, हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। आइए 2 मिनट मन को शांत बनाएं। कुंभकर्ण की पत्नी श्रीमती निद्रा जी यदि आ रही होंगी तो वो सादर पंडाल से बाहर तो भी चली जाएंगी, इसलिए बड़ी श्रद्धा से मेरे साथ में आओ गाते हैं। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलवेले राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलवेले राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलवेले राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलवेले राम। और अलवेले राम मेरे अलवेले राम, अलवेले राम मेरे अलवेले राम। और अलवेले राम मेरे अलवेले राम, अलवेले राम मेरे अलवेले राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे
सफर में, थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में। मेरा जीना हुआ है हराम, मेरे अलवेले राम, मेरा जीना हुआ है हराम, मेरे अलवेले अलवेले राम, मेरे अलवेले राम, अलवेले राम, मेरे अलवेले राम। प्रभु अलवेले राम, मेरे अलवेले राम, अलवेले राम, मेरे अलवेले राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलवेले राम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलवेले राम। हरि बोल। हरि बोल।
भगवान राघवेंद्र का पवित्र पावन चरित्र हम लोगों ने संक्षिप्त रूप में श्रवण किया। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान श्री राम के पावन चरित्र में कहते हैं, अथात श्रूयतां राजन् वंशः सोमस्य पावन यस्मिन्नैलादयो भूपा कीर्त्यन्ते पुण्यकीर्तयः। राजन, मैं तुम्हें चंद्रवंश कहता हूं, जिस चंद्रवंश में गोविंद पधारे। बिल्कुल मन को एकाग्र करिए। रामकथा में जितनी एकाग्रता से आप थे वैसी एकाग्रता रखें, अच्छा लगेगा। नारायण के पुत्र ब्रह्मा हैं, ब्रह्मा के पुत्र अत्रि हैं, अत्रि के पुत्र चंद्रमा हैं, चंद्रमा के पुत्र बुध हैं, बुध के पुररबा इसी वंश में गाधी, गाधी के तने विश्वामित्र, गाधी की बेटी के बेटा जमदग्नि, उनके पुत्र परशुराम आदि। विश्वामित्र महाराज के वंश में कई पीढ़ी बीत जाने के बाद एक राजा हुए, नहुष। नहुष महाराज के 6 पुत्र हुए, यति, यजाति, संयाति, आयति, वियति, कृति। उसमें यजाति नाम के जो द्वितीय पुत्र हैं उनका विवाह शुक्राचार्य की बेटी देवयानी से हुआ। देवयानी का अपराध किया था ना शर्मिष्ठा राजकुमारी ने, इसलिए शर्मिष्ठा उनकी दासी बनकर ससुराल में आई। राजा ने दासी को भी पत्नी के रूप में स्वीकारा। यदुं च तुर्वसुं चैव देवयानिभ्यजायत द्रुहियुं चानुं च पूरुं च शर्मिष्ठा वार्षपर्वणि। यदु और तुर्वसु ये 2 पुत्र हुए महारानी देवयानी के, और द्रुहियु, अनु, पुरु 3 हुए शर्मिष्ठा के। ध्यान से सुने। शुक्राचार्य ने उनको वृद्ध होने का शाप दे दिया, और यजाति ने अपने छोटे पुत्र पुरु की युवावस्था लेकर 1000 वर्षों तक कामोपभोग किया। कामनाओं की तृप्ति, कामनाओं की शांति कभी कामोपभोग से संभव नहीं है। इनको तो जितना अपन प्रशमन करेंगे, वश में करेंगे, तो ही संभव है। राजा जजाति के मन में आज बहुत ग्लानि हो रही है। पुत्र की युवावस्था लेकर मैंने कामोपभोग किया, लेकिन तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। शरीर जीर्ण हो गया लेकिन तृष्णा जीर्ण नहीं होती। जलती हुई अग्नि में एक एक चम्मच भी अपन घृत डालेंगे, अग्नि कभी बुझेगी? देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, उनमें हरदम ये संयम के कोड़े लगे। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। मात्रा स्वस्रा दुहित्रा वा न विविक्ता सनो भवेत, बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान समपि कर्षति। बड़ा सुंदर सूत्र दिया। राजा जजाति कहते हैं माता के समान, बहन के समान, पुत्र वधू के समान भी दुलार युक्त आदरणीय नारियों के साथ में
विद्वान को भी एकांत में बिना किसी विशेष प्रयोजन के ज्यादा समय नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान समपिकर्षति। इंद्रियों का समूह इतना बलवान है कि बड़े से बड़े विद्वान को फिसलते देरी नहीं लगती। बेटे की युवावस्था उन्हें प्रदान करके अपनी वृद्धता लेकर जजाति वन को चले गए, और इनके लघु पुत्र जो पुरु हैं, पुरु के वंश में ही दुष्यंत महाराज पधारे, और दुष्यंत जी के ही पुत्र ये हुए भरत जी, जिनके नाम से इस राष्ट्र का नाम भारत है। इसी वंश में आदरणीय रंतिदेव जी का प्रादुर्भाव हुआ। ऐसी निर्मलता रंतिदेव के जीवन की, अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। एक बार दुर्भिक्ष पड़ गया था राज्य में, पूरा भंडार खोल दिया प्रजा के लिए, जिसको जो चाहिए सो मांगे। और एक दिन परिस्थिति ऐसी आ गई कि स्वयं रंतिदेव को अपने खाने को कुछ नहीं बचा। थोड़े चावल पकाकर बैठे ही थे कि ब्राह्मण आके बोला, बड़ा भूखा हूं। अरे महाराज क्यों भूखे रहते हैं, आप पाओ ना, अपने सामने कर दिया। थोड़ा सा पड़ोसी प्रांत से जो जल आया था वो जल पान करने बैठे, एक चांडाल कुत्ते लेके आ गया, मैं भी प्यासा ये भी प्यासे। रंतिदेव ने उनको अपना जल समर्पित कर दिया और उनकी आंखों से आंसू झर पड़े, और आकाश की ओर देखकर के बोले, प्रभु यदि तुम सबके घट घट में विराजित हो और यदि सबकी वार्ताएं तुम सुनते हो अंदर बैठ करके, तो मेरा निवेदन सिर्फ एक है, मुझे स्वर्ग कभी मत भेजना। मुझे वैकुंठ का पद नहीं चाहिए, मैं मोक्ष लेकर भी करूंगा क्या, केवल एक वर देना। न कामये हम गतिमीश्वरात् परम अष्टर्धियुक्तां पुनर्भवं वा कि आर्तिं प्रपद्येऽखिल देह भाजाम् अंतस्थितो येन भवन्त्य दुःखाः। मुझे स्वर्ग वैकुंठ मुक्ति नहीं चाहिए, एक ही वर देना, आर्तिम प्रपद्ये खिल देह भाजाम अंतस्थितो ये न भवन्त्य दुःखा। दुनिया के जितने प्राणी हैं, जितने दुखी जीव हैं, उनके दिल में जाकर मैं बैठ जाऊं और उनके दुख का अनुभव मैं करता रहूं। यानी संसार के लोगों का दुख मुझे मिल जाए और मेरा जो सुख है वो दुनिया के लोगों को प्राप्त हो जाए। इसके अलावा मेरी कोई कामना नहीं है, कोई अभिलाषा नहीं है। वृष्टि हुई, दुर्भिक्ष का पराभव हुआ, विजय हो गई भक्ति की। इस वंश में आगे चलकर के पांचाल वंश, कौरव वंश, ये कई शाखाएं, शाखा पर शाखा निकलती चली गई। लेकिन जजाति महाराज के ज्येष्ठ पुत्र जो यदु है ना, कई पीढ़ी बीत जाने के बाद में यदु महाराज के वंश में एक राजा हुए देवमीठ, और देवमीठ महाराज की दो पत्नियां थीं। एक पत्नी का एक पुत्र हुआ सूरसेन और दूसरी पत्नी के दो पुत्र हुए अर्जन्य और पर्जन्य। सूरसेन महाराज के पुत्र हुए वसुदेव आदि, अर्जन्य पर्जन्य के नवनंद हुए जो गोकुल में वास करते हैं, नवनंद, नंद बाबा आदि। वसुदेव जी महाराज की जो 7 भार्याएं हैं, पौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, इला, देवकी, ये पत्नियां हैं, पुत्र नहीं है। मन में थोड़ी बेचैनी तो होती है कि हमारे घर पुत्र नहीं है, इसलिए वो विवाह करते ही चले गए, शायद इस बार पुत्र हो जाए, इस बार पुत्र हो जाए। जय श्री कृष्ण। और 7वीं पत्नी देवकी जी के पुत्र हुए। देवकी के प्रथम 6 पुत्रों को दुष्ट कंस ने मार दिया। महारानी देवकी के 7वां जो पुत्र हुआ वो श्री बलराम हैं।
इधर रोहिणी माता को जो प्रथम पुत्र हुआ वो भी बलराम है। आहा, देवकी माता के यहां अष्टम संतान के रूप में मेरे गोविंद पधारे, पुत्र के रूप में परमात्मा आए। परीक्षित, मथुरा में प्रभु ने अवतार लिया, गोकुल में पलना झूला। सुनो, फिर वृंदावन जाके बड़ी सुंदर पावन लीलाएं की। मथुरा जाकर दुष्टों का संहार किया, कंस का उद्धार किया, द्वारिका जाके सुमधुर पावन लीला की, और प्राच्योद्धवाय च परम समगात स्वधामा, अंत में उद्धव जी को ज्ञानोपदेश करने के बाद मेरे गोविंद अपने धाम को चले गए। अच्छा, पहले प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। एक मंत्र में पूरी कृष्ण कथा सुना दी और सुखदेव जी मौन हो गए। अब वहां हजारों संत बैठे थे, हजारों तत्वज्ञ मनीषी बैठे थे, कुछ सद्गृहस्थ साधक गण भी बैठे थे, योगी जपी तपी सन्यासी भी थे। और 4 दिन से कथा तो बिल्कुल अविश्राम गति से चल रही थी, अबाध गति से चल रही थी। और अब आकर सुखदेव जी ने 1 मिनट में कृष्ण कथा सुनाई और चुप हो गए। अब कथा के बीच में बोलना तो मना है, प्रश्न करने का अधिकार तो केवल परीक्षित को ही मिला था। अब बेचारे संत लोग एक दूसरे को देखें, सुखदेव जी ने कथा कर दी और मौन, चुप हो गए। एक ऋषि ने परीक्षित को इशारा किया, पूछो ना क्या हुआ। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज से प्रार्थना की, गुरुजी हो गई कृष्ण कथा। सुखदेव जी बोले, अभी सुना तो दी। मथुरा में जन्म लिया, गोकुल में ये किया, वृंदावन ये किया, द्वारिका ये किए, फिर मथुरा ये की और चले गए। यानी कि हो गई कृष्ण कथा। बोले सुना तो दी अभी। परीक्षित की आंखों में आंसू आ गए, करुणार्द्र हो गए परीक्षित। बोले गुरुजी आप क्या कहते हैं? वो सूर्य वंश कृष्ण चंद्र वंश आपने सुनाया, मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन जिस कृष्ण कथा को विस्तार से सुनने के लिए मैंने सारी कथाएं संक्षिप्त सुनी, वो कृष्ण कथा आपने और संक्षिप्त कर दी। मुझे अजीब लगा, अटपटा लगा और अच्छा तो बिल्कुल नहीं लगा। सुनाओ ना महाराज, कि गोविंद के साथ में तो मेरा बहुत संबंध है। पितामहा में समरे मरंजय देवव्रताद्यास्तिरथैस्तिमिंगिलै दुरत्ययं कौरव सैन्य सागरं कृत्वा तरन् वत्सपदं स्मयत्प्लवाः। बड़ी समझने की बात। मेरे बाबा पांडव 5 थे, सेना उनके पास थी 7 अक्षौहिणी। कौरवों की सेना तो एक सागर थी गुरुजी, और कौरवों की 11 अक्षौहिणी सेना रूपी सागर में बड़ी बड़ी तिमिंगिल मछलियां थी। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, बड़े बड़े दिग्गज अतिरथी वीर। लेकिन मेरे बाबा पांडवों ने श्री कृष्ण के चरण रूपी नौका का जब आश्रय ले लिया, तो कौरवों के सेना रूपी सागर को ऐसे पार कर गए गुरुदेव, जैसे गाय के बछड़े का जो खुर का गड्ढा होता है ना, उसको कोई पार कर ले। वत्स पदम स्मयत् प्लवाः। जो प्रभु मेरे बाबा पांडवों के रक्षक, उनकी कथा संक्षिप्त सुनूं, ये नहीं हो सकता। बाबा की बात छोड़िए, मैं तो अपनी बात कहते हैं कि द्रोण्यस्त्र विप्लुष्टमिदं मदंगम संतान बीजम कुरु पांडवानां जुगोप कुक्षिं गतात् चक्रो मातुश्च मे यः शरणं गताया। कौरव और पांडवों के वंश को आगे चलाने का बीज बचा था मैं, और 9 मास पूर्ण कर रहा था मातृगर्भ में। तो अश्वत्थामा जी ने मुझे गर्भ में ही नष्ट करने का प्रयास किया, ब्रह्मास्त्र चलाया। हमारी मातुश्री रोती रोती गोविंद की शरण में जब आई, तो प्रभु ने सूक्ष्म रूप लिया और मातृगर्भ में प्रकट हो गए।
मेरी प्राण रक्षा कर दी। अच्छा, यहां परीक्षित बोलते हैं जगोप कुक्षिम गत आत्त चक्रो, जबकि आपने पहले दिन कथा में सुना था कि भगवान ने परीक्षित को गर्भ में जाकर कैसे बचाया। बोले अपनी गदा घुमाई। प्रभु ने अपनी गदा को परीक्षित के चारों तरफ घुमाया और उनकी प्राण रक्षा कर दी। और यहां परीक्षित सुखदेव जी महाराज से कह रहे हैं कि मुझे मारने को ब्रह्मास्त्र जब चलाया तो गोविंद गर्भ में प्रवेश कर गए और अपने सुदर्शन चक्र से उन्होंने मुझे बचाया। ये तो गड़बड़ हो गया ना। भगवान जब बचाने गए तब सुखदेव जी ऋषि सूत जी बता रहे हैं कि प्रभु ने अपनी गदा से परीक्षित को बचाया। और यहां परीक्षित जो गवाह है, बिल्कुल दृष्टा देखने वाला, वो कह रहा है मुझे भगवान ने सुदर्शन चक्र से बचाया। गत आत्त चक्रो, ये तो तकलीफ हो जाएगी। एक ही बात को दो बार दो रूप में कैसे कहें। तो भागवत के टीकाकारों ने बड़ा सुंदर इसका भाव प्रस्तुत किया है। कहते नहीं, भगवान ने अपनी गदा से ही परीक्षित को बचाया था, पर गोविंद ने परीक्षित की रक्षा में अपनी गदा इतनी तीव्र गति से चारों तरफ घुमाई कि नन्हे परीक्षित को वो गदा ही चक्र के रूप में दिखाई दी होगी। बोलो जय श्री कृष्ण। लेकिन वो गदा ही थी, चक्र नहीं था। तो परीक्षित कहते हैं जगोप कुक्षिम गत आत्त चक्रो, प्रभु ने सुदर्शन चक्र से मुझे बचाया। उनकी कथा में संक्षिप्त कैसे सुन सकता हूं, आप सविस्तार बताएं महाराज। आपने रोहिणी नंदन बलराम जी का नाम बताया और देवकी माता के 7वें पुत्र में भी आपने बलराम का ही नाम लिया। तो प्रभु जी देवक्याम गर्भ संबंध कुतो देहांतरम, बिना एक ही व्यक्ति बिना 2 बार जन्म लिए 2 माताओं का पुत्र कैसे हो सकता है? आप जरा स्पष्ट कर दें, बताओ न विस्तार से गुरुजी। राजा परीक्षित ने जब ये प्रश्न किया तो भगवान सुखदेव के नेत्रों में अश्रु छलक आए। उनका हृदय गदगद हो गया। मन में सोचने लगे मैंने श्रोता बहुत देखे पर ऐसा श्रोता नहीं देखा है? हम लोग तो 3 घंटा सवेरे और 3 घंटे शाम को सुनते हैं कथा, तो 3 घंटे में पैर भी कई बार बदल लेते हैं। कई भक्त तो बेचारे जलपान भी कर लेते हैं, कई चाय की चुस्की भी बीच में ही लगाए आते हैं। कई लोग तो सेल फोन पर मार्केटिंग भी कर लेते हैं, शेयर मार्केट का भाव क्या है, 3 ही घंटे में होता सब काम। और भी कोई छोटा बड़ा काम हो तो वो भी। लेकिन परीक्षित 4 दिन से कथा सुन रहे हैं और एक बार भी मैंने इनके चेहरे पर आलस्य नहीं देखा, एक बार भी इसने आसन नहीं बदला, एक बार भी पानी नहीं पिया। और मैंने थोड़ा शॉर्ट में कर दी एक कथा तो कहता विस्तार से कहो। भैया श्रोता बहुत देखे। भगवान सुखदेव जी मुस्कुरा करके बोले राजन, इतने दिन से आप कथा सुन रहे हैं, आपको भूख प्यास लगी होगी, क्योंकि आपके पीछे जो संत लोग बैठे हैं ना, ये सब तो महान मनीषी हैं। कुछ ना मिले ना 10-5 दिन तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कितने तो ऐसे हैं कि कई वर्ष बीत जाए बिना पानी पिए। पर आपको तो ये सब अभ्यास नहीं है। मैं ऐसा है कृष्ण कथा आपको सुनाऊंगा। अभी 5 मिनट का मैं थोड़ा विश्राम देता हूं, आप जलपान कर लो, भूख प्यास लगी होगी। राजा ने बहुत सुंदर जवाब दिया कि नई साथी दुस्सहा क्षुन्माम त्यक्तोदमपि बाधते पिबंतम तन्मुखाम्बोज अक्षुतम हरिकथामृतम। सुखदेव जी कहते हैं मुझे परीक्षित ने कहा मुझे भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती भगवान, क्योंकि पिबंतम तन्मुखाम्बोज अक्षुतम हरिकथामृतम, परमात्मा की परम पावन कथा आप सुना रहे हैं। आपके मुखरूपी चंद्रमा से भगवान की अमृतमयी कथा बरस रही है और मैं कानों के माध्यम से उसको पी रहा हूं। किसी को रसगुल्ला खाने को मिले तो कोई और चीज खाकर मुंह चिपकना क्यों करे? किसी को अमृत पीने को मिले तो कोई गंदा जल क्यों पिए?
आप तो मुझे विस्तार से कहें भगवान। सुखदेव प्रभु के मन में ये भाव जगा, अरे राजन, तुम्हारे जैसा श्रोता मुझे मिल जावे तो मैं 7 दिन क्या 7 महीना नॉनस्टॉप सुनाता रहूं। बोलो जय श्री कृष्ण। ये सत्संग में रुचि का होना संत कृपा और भगवंत कृपा दोनों का प्रत्यक्ष रूप है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। यहां से पहले जो मैं कथा कर रहा था ना, अभी हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल में कथा थी 7 तारीख से 13 तारीख तक। वहां से कुछ लोग सुनने भी आए कथा। तो वहां कथा का समय था 10 बजे से 4 बजे तक, बीच में थोड़ी देर विश्राम होता। पर वहां श्रोता आते थे कथा सुनने सवेरे 7 बजे। मैंने देखा ये श्रोता 7 बजे से श्रोताओं का आगमन शुरू हो जाता कथा के लिए। कथा शुरू होनी है 10 बजे से 4 बजे तक, बीच में आधा पौना घंटे का विश्राम। तो मैंने पूछा इतना जल्दी क्यों आ जाते हैं? तो बताए महाराज यहां संतों का समागम इस तिथि में होता है प्रतिवर्ष। लोगों को ऐसी आदत पड़ गई है कि जितने भी लोग हैं वो 10 दिन की छुट्टी ले लेते हैं पहले से, और प्रातः 7 बजे से ही आ जाते हैं। इधर थोड़ी सेवा भी करते हैं और इधर ही फिर भंडारा लंगर प्रसाद लेते हैं। शाम को कथा सुन के रात्रि में कीर्तन करते हैं, सवेरे से फिर कथा शुरू। कथा के प्रति रुचि का होना ये गोविंद की कृपा के बिना संभव नहीं है। बिल्कुल सही बात है। राजर्षि परीक्षित ने 7 दिन आसन नहीं बदला था। जलपान करना तो दूसरी बात है, ऐसी उनकी मनस्थिति। सुखदेव जी कहते हैं धर्म की जब हानि होती है, पापाचार अनाचार जब बढ़ने लग जाता है, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा। मेरे गोविंद अनंत रूप लेकर के आते हैं, किसी भी रूप में आ जाते हैं। गाय का रूप लेकर के पृथ्वी देवताओं के साथ में ब्रह्मा के पास गई। ब्रह्मा बोले क्या हुआ? बोले मैं रसातल में जाने वाली हूं, पाप बढ़ रहा है, अत्याचार बढ़ रहा है। ब्रह्मा ने कहा बेटी तुम 2 मिनट रुको, मैं जरा भगवान से बातें तो कर लूं। ब्रह्मा ने आंखें बंद करी और मन की डोर गोविंद के चरणों तक पहुंचाई और 1 मिनट मौन रहकर दूसरे ही मिनट आंखें खोल दी। पृथ्वी बोली क्या हुआ? बोले मेरी बात हो गई, मेरी वार्ता हो गई। क्या कहा प्रभु ने? बोले वसुदेव ग्रहे साक्षात भगवान पुरुष परः। मेरे पुराण पुरुषोत्तम जो परात्पर श्रीमन नारायण हैं वो मथुरा में वसुदेव जी के घर पुत्र बनकर आएंगे, ऐसे मेरे हृदय आकाश में आकाशवाणी हुई है। हाँ, गिरम समाधौ गगने समीरिताम निसम्य बेधास्त्रिसानुवाचः। और भगवान की जो माया है ना, विष्णु और माया भगवती जजा सम्मोहितम जगत, वो भगवती माया मालूम है, माया भी यशोदा के यहां गोकुल में पुत्री बनकर आएगी। भैया हम लोग भी सावधान हो जाएं। हम सब देवता क्या करें मालूम? कोई भगवान के बेटा बन के चलें, कोई नाती पोते बनकर चलें, कोई भगवान के दरबान बन जाएं। ऐसे प्रभु की सेवा में सबको सहयोगी बनना है। ब्रह्मा ने आदेश कर दिया और चले गए। शत्रुघ्न जी के द्वारा बसाई गई जो मधुपुरी मथुरा है, कालांतर में इस मथुरा में एक बड़े धर्मावलंबी राजा हुए, नाम था उग्रसेन। बहुत धर्मात्मा है, ब्राह्मणों का सत्कार करते, संतों का आदर करते, ये उनकी मनस्थिति। पुत्र नहीं था, मन में थोड़ी चिंता है। मथुरा की बगल में ही गांव है ना, सौरी बटेश्वर की बगल में, वहां का राज्य मिला था मथुरावासी सूरसेन जी को। सौरी गांव है, आज भी है सौरी गांव। वहां के राजा थे सूरसेन। मूलतः तो मथुरा नगरी के ही थे, पर राज्य उनको वहां का मिला था। उग्रसेन जी ने यज्ञ किया, पत्नी गर्भवती हुई और वे जब वन में गई सहेलियों के साथ में, वहां सुनो एक राक्षस रहता द्रुमिल। द्रुमिल राक्षस ने उनकी पत्नी को देखा,
उसकी छाया गर्भस्थ शिशु पर पड़ी तो कंस प्रकट हो गए। ब्राह्मणों ने विरोध किया, ये बालक तो बड़ा भारी महाराज राजद्रोही होगा, धर्म के विरुद्ध आचरण करेगा। उग्रसेन बोले नहीं नहीं, ऐसा पुत्र मुझे नहीं चाहिए। लता पत्रों में लपेटकर उसको यमुना में प्रवाहित कर दिया। वसुदेव के पिता सूरसेन जी यमुना में भजन कर रहे थे, उन्होंने बच्चे को लिया, पाला और घर पे लाए। नारद जी से ज्ञात हुआ कि मैं उग्रसेन का पुत्र हूं, वन में चला गया, बड़ी तपस्या की। शंकर बोले क्या चाहिए? बोले ये वर दे दो कि मैं मरूं कभी नहीं। शंकर जी बोले ऐसा वरदान देना हमने बंद कर दिया है, पहले बहुत दे दिया, तुम लोग हमसे ही वरदान लेते हो, हम कोई तकलीफ देते हो समझे, अब नहीं फंसेंगे, हमको देवताओं ने समझा दिया है। शिव जी बड़े भोले हैं ना। आसु शीघ्रम तुष्यति आशुतोष, बड़ी जल्दी खुश होते हैं। बेलपत्र चढ़ा दो तो भी खुश, हेडपंप का पानी चढ़ा दो तो भी खुश, 3 पत्ते का बेलपत्र चढ़ा दो, चिनिया बादाम चढ़ा दो, घंटा चुरा के भाग जाओ। एक चोर ने देखा शिव जी के मंदिर पे 10 किलो सोने का घंटा है। हाँ, आ गया। बोले छोटे मोटे कुंडल फुंडल बहुत चुराए, ये सोने की घंटी मिल जाए इतनी छोटी चोरी बंद। ताला वाला तोड़ के मंदिर में घुस गया भीतर, लेकिन वो घंटी ऊंची थी, हाथ पहुंचता नहीं। आपने देखा हो किसी किसी मंदिर में शिवजी महाराज की पिंडी बड़ी ऊंची होती है, कोई कोई शंकर बड़े ऊंचे होते हैं। हाँ, गुवाहाटी में तो ऐसे शिवजी हैं कि उनको लोग ऐसे करें तो जेठ में ही नहीं आते, बड़े मोटे और बड़े ऊंचे हैं। अब चोर ने सोचा इस पर ऊपर चढ़ जाऊं तो घंटी हाथ में आ जाएगी, तो शिवजी के ऊपर चढ़ गए और शिवजी पर चढ़कर जैसे घंटी उतारने लगा सोने वाली, तो शंकर जी प्रकट हो गए। त्रिशूल लेकर के भगवान शिव प्रकट हो गए। बोले बास 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 भगत वरदान मांगो, क्या चाहिए क्या चाहिए, मैं बहुत खुश हूं। चोर घबराए, बाबा मैं कोई भगत भगत नहीं हूं महाराज, मैं तो चोर हूं, ये घंटी चुराने आया था। शंकर जी बोले फालतू बात नहीं करते, कोई 3 पत्ते का बेलपत्र चढ़ा के ही पूजा मान लेते हैं, कोई 1 लोटा हेडपंप का पानी चढ़ा के ही चलते बनते हैं। तुम कितने ऊंचे भगत हो, पूरा शरीर ही मेरे ऊपर चढ़ा दिया, तू तो मांग ले, हम दे देंगे। बताओ इतना दयालु दुनिया में कोई है? आज शिव चतुर्दशी है, लगने वाली है। भगवान शंकर परम करुणाशील हैं और कई बार तो वरदान ये देते हैं भुगतना देवताओं को पड़ता है, ये तो देख के चल दिए। देवता कहते हैं बाबा सोच तो लिया करो। बोल भैया अपन न आगे दे सोचते हैं न पीछे सोचते हैं, जिसने हमसे कुछ कहा प्रेम से बस अपन तो देते ही बनते हैं। शंकर जी बोले अब नहीं करते अपन ऐसी गलती, देवताओं ने समझा दिया है। तो बोले महाराज मेरी प्रतिज्ञा तो बेकार चली जाएगी। नहीं नहीं बेकार क्यों जाएगी, हम बोलते हैं ना तुम भगवान के हाथों से मरोगे, मनुष्य के हाथ से नहीं मरोगे बस। अब तो अजरमर हो गए ना, लेकिन मुझे मारने वाला भगवान है कि मनुष्य ये पता कैसे चले। शिव जी बोले धनुष ले जाओ, इस धनुष को नारायण के अलावा कोई तोड़ नहीं सकता, जो धनुष तोड़ेगा वो तुमको छोड़ नहीं सकता। कंस ने आकर के मथुरा पर चढ़ाई कर दी महाराज, अकासुर बकासुर व्योमासुर अरिष्टासुर केसी धेनुकासुर बड़ी भारी सेना एकत्रित कर ली, पूतना जी भी थी उसमें, आकर के मथुरा पर चढ़ाई कर दी। यज्ञ चल रहा था, यज्ञ विध्वंस कर दिया, ब्राह्मणों का अपमान कर दिया, संतों का अपराध कर दिया। सब दौड़े दौड़े आए, महाराज कंस आ गया। उस ऐसे उग्रसेन ने बुलाया, सुनो तुमने विप्रों का अपराध किया, चलो कोई बात नहीं तुम आ गए, तुम्हारा ही घर है, आपत्ति नहीं, पर इनसे क्षमा मांगो। कंस ने कहा इनसे क्षमा मांगो? पिताजी सुनिए। पिताजी बोले क्या है? बोले चलिए। जेल में डालकर डबल ताला लगा दिया। चाचा जी बोले क्या कर रहे हो? बोले आप भी चलिए। उनको पकड़ के डबल ताला फिर लगा दिया। चाचा जी और पिताजी दोनों जेल में बंद, और जितने उनके अनुयायी थे धर्मात्मा सबको दूसरे जेल में डाल दिया।
अपना सेनापति, अपना महामंत्री, अपना सब कुछ एक अधिकार कर लिया। ढिंडोरा पीट दिया, कोई यज्ञ नहीं, कोई पूजा नहीं, कोई पाठ नहीं, जो कुछ हूं केवल मैं हूं। यज्ञ करना है कंसाय स्वाहा बोलो, अनुष्ठान करना है कंस महायज्ञ करो। बेचारे लोग क्या करें, माला जपते हैं छुप करके। त्राही त्राही मच गई पूरी मथुरा में, पूरे इस प्रदेश में। एक बात कहूं, कोई कितना ही बड़ा दुष्ट हो, आखिर दिल तो सबको होता है। ये बड़े बड़े दुरात्मा जीवों के मन में भी कभी कभी करुणा जगती है। आज कंस जब महल में जा रहे थे स्वस्थ मन से, तो उसने महल में प्रवेश करते ही एक परम सुंदरी युवती को बैठे देखा। आंखों में आंसू थे। महामंत्री ने पूछा, आप जैसा कठोर दिल, आंसू? बोले, सामने जो बैठी है ना, जानते हो कौन है? ये मेरी लाडली छोटी बहन देवकी है, मेरे चाचा जी की बेटी, देवक महाराज की पुत्री। इतना डरती है मंत्री जी हमसे, ये मेरे सामने कभी आती नहीं। इसको लगता है कि ब्रह्मा ने दुनिया में बुरे लोग जो बनाए, उसमें सबसे ज्यादा मेरे भैया कंस को बनाया। क्योंकि कहती है मेरे पिताजी और ताऊजी दोनों को कंस ने जेल में डाल दिया। पर महामंत्री, मैं इसको पिता की कमी खलने न दूंगा। बड़ी धूमधाम से बहन का विवाह करूंगा। वसुदेव जी के साथ में देवकी जी का विवाह कर दिया। ये सातवीं पत्नी है। और महारानी देवकी जब उनकी भारजा के रूप में पाणी ग्रहण हो गया, देवक महाराज और उग्रसेन जी भी जेल से पधारे। महाराज देवक ने कितना बड़ा दहेज दिया, भागवत में बड़ा वर्णन है। कितने हाथी, कितने घोड़ा, कितने गाड़ी भर के गहना कंस ने और मिलाए, क्योंकि मेरा यश बढ़े। वसुदेव देवकी को विदा करने जा रहा है, स्वयं रथ को चला रहा है। एक बात बताऊं, देवताओं का और माताओं का स्वभाव एक जैसा होता है। हमारी बहनें भी मन में किसी बात को छुपा नहीं पाती, तो देवता भी छुपा सकते नहीं है। हाँ, एक जैसी प्रवृत्ति है, इसलिए देवता भी इनको प्रणाम करते हैं। अब देवता थोड़े चुप रहे आते तो क्या बिगड़ जाता, लेकिन बोल गए। पथि प्रग्रहिणम कंसम आभास्याः शरीरवा अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे बुध। देवता कहते हैं, अरे कंस, जिस बहन देवकी को विदा करने जा रहा है, इसका अष्टम गर्भ तेरा काल होगा। आठवीं बेटी काल होगी नहीं कहा, बेटा काल होगा नहीं कहा, अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भो, इसका अष्टम गर्भ तेरा काल होगा। और शरीर को आत्मा मानने की गलती जो करते हैं ना, वो अपने शरीर की सुरक्षा के लिए बड़े से बड़ा कुत्सित कार्य भी हंस के कर लेते हैं। 2 मिनट पहले जिसके प्रति पुत्री जैसा भाव है, उसी बहन के सिर के केस पकड़कर नीचे खींच लिया और मन में सोचा, मेरे काल को जन्म देने वाली देवकी को जिंदा ही न छोड़ूंगा, तो काल पैदा कहां से होगा। तलवार लेकर मारने दौड़ा, वसुदेव जी ने हाथ पकड़ा और कुछ पंक्तियां बड़ी सुंदर कही हैं वसुदेव ने, सुनने लायक है। श्लाघनीय गुण शौरेर भवान भोजयशस्करः स कथं भगिनीं हन्यात् स्त्रियमुद्वाह पर्वणि। आप जैसा मनीषी, आप जैसा विद्वान, आप जैसा महान अतिरथी वीर अबला नारी पर तलवार से वार करे, शोभा नहीं देता। क्योंकि नारी तो अवध्या है, नारी तो पूजनीय है। उसमें भी छोटी बहन जिसका कन्यादान अपने हाथों से किया, जिसके हाथ में कलावा बंधा है विवाह का,
आप जैसा वीर उसको मारे, ये शोभा नहीं देता, ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कंस ने कहा आपने सुना नहीं इसका पुत्र मेरा काल होगा? तो वसुदेव जी बोले काल से बचोगे कहां, क्योंकि मृत्युर्जन्मवतां वीर देहे न सहजायते अद्यवाब्द सतां तिर्वा मृत्युर्वै प्राणिनां ध्रुव। राजन, जन्म जिसने लिया है तो हमारे साथ में हमारी मौत भी जन्म लेती है। और अद्यवाब्द सतां तिर्वा मृत्युर्वै प्राणिनां ध्रुव, आज कल परसों 1000 वर्ष बाद भी मरना तो सबको पड़ेगा। प्रश्न जीने का नहीं है, प्रश्न मरने का नहीं है, प्रश्न यह है कि जितने दिन अपन जीते हैं उतने दिन करते क्या है। आज इस राष्ट्र की दुर्गति का मूल कारण यदि कोई है तो केवल यही है कि हमने जन्म तिथि और मरण तिथि को याद कर लिया, बीच वाला सब भूल गए। जन्म तिथि पर गए फोटोग्राफर लेके, माला चढ़ाई, फूल चढ़ाया, चले आए। मरण तिथि आई तो फूल चढ़ाया, 2 मिनट मौन बैठ गए, चले आए। लेकिन जिसको फूल माला हमने चढ़ाई है, पुष्प अर्पित किए हैं, उस महापुरुष ने जीवन में किया क्या, वो 1% भी अपने जीवन में हम नहीं उतारते। और वास्तविक श्रद्धांजलि तो तभी होती है जब उस महापुरुष के आदर्श को हम अपने जीवन का आदर्श बनाएं, जो हम नहीं करते। स्वामी विवेकानंद जी महाराज का कौन सी तिथि में जन्म हुआ, किस तिथि में उनका ब्रह्मलीन हो गए, ये भारत के अधिकांश लोग नहीं जानते, क्योंकि जरूरी भी नहीं है। लेकिन उन्होंने जीवन में आध्यात्मिक चेतना कैसे जगाई लोगों में, पूरे विश्व में राष्ट्रगुरु के रूप में भारत को पुनः प्रतिष्ठित कैसे करने का प्रयास किया, यह दुनिया जानती है। आध्यात्मिक जगत में कैसी क्रांति की श्री विवेकानंद जी महाराज ने, उसको लोग याद करते हैं। तुम्हारे चरित्र पर कलंक लग जाएगा, हाँ बड़ा वीर बनता था, बहन को मार दिया। फिर तुम्हें देवकी से कोई भय नहीं है, तुम्हें देवकी के पुत्रों से ही तो भय है। नहस्यास्ते भयम सौम्य यद्भागाः शरीरिणी पुत्रान् समर्पयिष्येस्या यतस्ते भयमुत्थितम्। देवकी के गर्भ से जितने पुत्र जन्म लेंगे मैं सब तुमको जन्म लेते ही देता जाऊंगा, पर इसको छोड़ दो। वसुदेव ने सोचा इस समय सबसे बड़ी प्राथमिकता है देवकी को बचाना। जो बोला सब हां करता गया। 8 बेटा नहीं हो जाए, जेल में रहना पड़ेगा, मंजूर है सब। और महारानी देवकी ने प्रथम पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम है कीर्तिमान। कीर्तिमंतम प्रथमजम कंसायानक दुंदुभि। कंस ने उसको मार दिया। गर्ग संहितादि में तो कुछ संकेत मिलता है कि एक बार तो कंस ने छोड़ दिया था, पर नारद जी ने 1 से 8 और 8 से 1 सब एक ही बता दिया, तो उसने मार दिया। फिर दूसरा बालक भी मार दिया, तीसरा भी मार दिया, चौथा, 5वां, 6वां भी मार दिया। अब देवकी माता के गर्भ में 7वां बालक आ रहा है। बोलो जय श्री कृष्ण। वर प्रभु ने योग माया को बुलाया और कहा, देवी, देवकी के गर्भ में जो 7वां बालक है वो मेरे शेष जी हैं। राम अवतार में जो छोटे भाई लक्ष्मण जी थे ना, वही कृष्ण अवतार में बड़े भाई बलराम बन के आ रहे हैं। हाँ, भगवान राम जब 14 वर्ष को वन में गए तो लक्ष्मण तो 14 वर्ष सोए ही नहीं थे, ऐसा लिखा है। लक्ष्मण जी सोते ही नहीं थे। भगवान राम जब सोते तो लक्ष्मण पंखा करते। आधी रात जब बीत गई तो राम की नींद खुली, लक्ष्मण आप अभी सोए नहीं? लक्ष्मण बोले, सो जाऊंगा, थोड़ी और सेवा कर लूं प्रभु। 2 बजे फिर नींद खुली, लक्ष्मण अभी सोए नहीं, थोड़ी और सेवा कर लूं ना जी। कई बार ऐसे हो गया तो राम जी थोड़े डांट करके बोले, देखो हम बड़े भाई हैं, बड़े भाई की बात माननी चाहिए कि नहीं? जी जाओ, चुपचाप सो जाओ, हमारा आदेश है। लक्ष्मण जी सोते तो थे नहीं,
इनके डर की वजह से चुपचाप जाके लेट गए और रोते हुए मन में सोचने लगे, मत करने दो सेवा, छोटा हूं ना इसलिए कुछ बोल सकता नहीं, अगली बार बड़ा बन के आऊंगा फिर बताऊंगा। वही लक्ष्मण जी यहां बलराम जी बन के आ रहे हैं। अब आज से तो रसगुल्ला की कथा शुरू हो रही है ना जी। तो कथा आवेगी कि कृष्ण बलराम दोनों भाई जब गौ चराने के लिए गए, गोपाष्टमी का दिन था, पहले दिन गौ चराने गए, तो आज बलराम जी को बहुत अच्छा लगा। एक वृक्ष के नीचे छाया में, बट वृक्ष के नीचे बलराम जी बैठे, ग्वाल बाल सब बछड़ों को घेर रहे हैं। बलराम ने कन्हैया को देखा, बोले लाला यहां पे आ। कन्हैया बोले कहा बात है, बोले जल्दी आ। और गोविंद जब आ गए तो उनको पकड़कर अपनी गोद में सुला लिया और पंखा करने लगे। एक हाथ से सिर को दबा रहे हैं धीरे धीरे, दूसरे हाथ से पंखा कर रहे हैं। गोविंद बोले भैया जी आप बहुत देर से पंखा चल रहे हैं, अब थक गए होंगे, रहने दो। बलराम बोले ना हारे, चुप रहे, पंखा कर रहे हैं। भैया जी आप इतनी देर से